ईरान से टकराव के बीच अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के एक और डिस्ट्रॉयर में आग लग गई। यूएसएस जुमवॉल्ट में आग से 3 नौसैनिक झुलस गए। यूएसएस जेराल्ड के बाद दूसरे युद्धपोत पर यह आग लगी है। मिसिसिपी के शिपयार्ड में जुमवॉल्ट में यह आग लगी है। ये देखिए, आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड के बाद यह दूसरा युद्धपोत है और यह मिसिसिपी का शिपयार्ड है। यहां पर एक डिस्ट्रॉयर खड़ा हुआ था और इस दौरान इसमें आग लग गई। तो जेराल्ड के बाद जुमवॉल्ट, आखिर किसकी साजिश का यह शिकार हुआ है? सवाल है, क्या किसी ने यूएसएस जुमवॉल्ट में जानबूझकर आग लगाई? क्या डिस्ट्रॉयर में आग के पीछे किसी यूएस दुश्मन का हाथ हो सकता है? दावा क्या है? मिसिसिपी के पास्का गौला शिपयार्ड में खड़ा था जुमवॉल्ट। यूएसएस जुमवॉल्ट को अपग्रेड और मरम्मत किया जा रहा था। डिस्ट्रॉयर में आग लगने की घटना की जांच फिलहाल हो रही है। यूएसएस जुमवॉल्ट में नुकसान का आकलन अभी फिलहाल किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है, डिस्ट्रॉयर में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लगाने का काम चल रहा था और उसी दौरान यह सब कुछ हो गया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को दिखाई है ड्रोन ताकत। आईआरजीसी ने सड़क पर उतारा है शाही ड्रोन। अहवाज में प्रदर्शन के दौरान दिखा है शाही ड्रोन। कल तेहरान में दिखाई थी खुर्रम शहर मिसाइल। ये देखिए आप, कल खुर्रम शहर मिसाइल जिसके जरिए कई हमलों को अंजाम दिया गया इजराइल के ऊपर और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस के खिलाफ, और अब ये शाही ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। और ये जो शाही ड्रोन है, ये बहुत बड़ी ताकत है ईरान के लिए। और एक तरह से कहा जाए कि यही वो ताकत है, मिसाइल और ड्रोन ताकत, जिसके जरिए ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दबाव बनाता हुआ नजर आया। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे ईरान से। तो ईरान का बारूदी प्रदर्शन अहवाज तेहरान में क्या हुआ है आप देखिए। अहवाज में शाहिद 136 ड्रोन को दिखाया गया है और तेहरान में क्या हुआ, यहां पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल को उतारा गया लोगों के बीच में इस दौरान प्रदर्शन में। और क्या जानकारी, अमेरिका को एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश इसके जरिए दिया गया क्या कि ईरान के पास अब भी कई शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं। हम अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमलों के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ट्रंप की धमकियों और नई नई शर्तों के आगे हम झुकने वाले नहीं। अमेरिका की शर्तों पर ईरान कभी भी वार्ता नहीं करने वाला है, यह साफ संकेत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अभी 70% जो मिसाइल स्टॉक है वो ईरान के पास बचा हुआ है। बड़ी संख्या में जो ड्रोन ताकत है वो भी ईरान के पास बची है। तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि वहां की सेना, हथियार, सब कुछ हमने तबाह कर दिया, लेकिन ये जो हो रहा है, जिस तरह से खुलेआम ड्रोन और मिसाइल का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? देखिए, ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो करीब 70 से 75 मिसाइल्स पर मंथ बनाने की है। और उसको जिस तरह से इमदाद मिल रही है, जैसे चीन और रशिया से भी उसको मॉरल सपोर्ट है और सामरिक तौर पे भी उसको सपोर्ट है जी। तो ये बताता है कि अच्छा, दूसरा ये जो टेक्निकल पॉज हुआ है बीच में, इसमें भी ईरान को अपने आप को कंसोलिडेट करने का मौका मिला है। उसके जो लो टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, जैसे ड्रोन्स हैं और इस तरह के जो हथियार हैं, उसका प्रोडक्शन, जो असेंबली लाइंस हैं, वो काफी डीप रूटेड हैं और काफी अंदर हैं। वहां तक अमेरिका, ठीक है, उसने स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर को कम कर दिया है, बाकी जगह उसको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो अभी भी कारगर हैं। और जो ड्रोन्स वगैरह हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वेपनरी की जरूरत नहीं है या असेंबली लाइंस की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान ने अपने आप को दोबारा रीग्रुप किया है और वो मतलब अमेरिका के ऊपर इस तरह के हमले करने के लिए पुनः अपने आप को रीइंफोर्स कर चुका है। तो ये बताता है। और दूसरा देखिए, जिस तरह से पूरे विश्व को अब एनर्जी क्राइसिस में अमेरिका ने झोंक दिया है, खासकर चीन के अपने इंटरेस्ट हैं। वैसे ही उसकी इकोनॉमी करीब 2 या 3% से ही ग्रो कर रही थी। तो अगर ये इस तरह की एनर्जी क्राइसिस होती है और ईरान से सब्सटेंशियल ऑयल वो लेता था, तो यकीनन चीन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होगा और ईरान की मदद करेगा। बाकी के देश भी, अब देखिए, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से बिना सोचे समझे, अच्छा, ट्रंप साहब के जो दावे हैं वो अक्सर गलत रहते हैं। वो मतलब उनके दावों में कोई सत्यता नहीं है, वो खुद ही अपने जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये कहना कि साहब ईरान, बिकॉज ईरान कोई स्मॉल पुश ओवर नहीं है,
कि साहब आपने उनको धकेल दिया। बिल्कुल, और आपने सही कहा ट्रंप के दावों को लेकर। तो ईरान ने भी कहा था कि ट्रंप तो एक घंटे में 7 झूठ बोल देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उसका कोई आधार ही नहीं होता है। एक बार फिर से आऊंगा आपके पास सर, एक बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। 24 घंटे के बाद अमेरिका ईरान की वार्ता, क्या वाकई में ऐसा होगा? यह बहुत बड़ी खबर है। वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बहुत बड़ा दावा, शुक्रवार को आ सकती है अच्छी खबर। ईरान वार्ता का प्लान नहीं बना पा रहा, ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान का नेतृत्व विभाजित हो चुका, यानी कि ट्रंप की तरफ से ईरान की लीडरशिप को लेकर भी, वहां के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाया गया और कहा गया कि वहां पर दो फाड़ हो चुका है जो ईरान का नेतृत्व है। तो 24 घंटे का काउंटडाउन देते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वाकई में वार्ता होगी या फिर युद्ध होगा? सच्चाई क्या है? वार्ता देखिए 24 घंटे बाद संभव है। सीजफायर अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल बढ़ा दिया गया। आपको याद होगा कि मंगलवार को ही ये जो सीजफायर उसको बढ़ाने का ऐलान किया गया। ट्रंप का दावा क्या है? दूसरे दौर की वार्ता शुक्रवार या फिर उसके आसपास 72 घंटे की टाइमलाइन की बात कल करते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि इस टाइमलाइन के अंदर, डेडलाइन के अंदर वार्ता हो सकती है। ट्रंप का दावा क्या है? प्रस्ताव पर ईरान सरकार अभी तक एक मत नहीं है, यानी मतभेद इस वक्त ईरान की लीडरशिप में है, ये बोलना चाहते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं अमेरिका के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। आईआरजीसी ने अपने जवानों का वीडियो जारी किया। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, मास्क पहने नजर आ रहे हैं आईआरजीसी के सीक्रेट जवान। अमेरिकी सैनिकों से मुकाबले को तैयार है, ये आईआरजीसी की तरफ से बयान दिया गया। अमेरिकी सैनिक हारने के लिए तैयार रहे, आईआरजीसी का ये बयान। तो ये देखिए, ये बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। और आपको बता दें कि कल भी ईरान की तरफ से कई जहाजों को जब्त किया गया था, उन पर कब्जा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और ये वीडियो इस वक्त आप देखिए, ये आईआरजीसी का वीडियो है, मास्क पहने नजर आए हैं आईआरजीसी के सीक्रेट जवान। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया स्पेशल फोर्स के एक्शन का वीडियो। वीडियो में दिखा मास्क स्पेशल फोर्स का एक्शन, बिना परमिट वाले जहाज पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल फोर्स आईआरजीसी की नजर आ रही है। तो ये देखिए आप, जैसा हमने आपको बताया कि ईरान की तरफ से भी लगातार उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना परमिशन के वहां से गुजर रहे हैं। क्योंकि महज चंद घंटों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से ब्लॉक कर दिया है। आईआरजीसी की जो नेवल फ्लीट है उसको तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने। तो मुस्तफा की मास्क फोर्स, आप जरा देखिए खबर क्या सामने आ रही है, पहचान क्या है इनकी। चेहरे पर हमेशा नकाब रहता है, जैसा आपने तस्वीरों में देखा, पूरा चेहरा ढका हुआ था। काम क्या है? स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना। और ये किसका हिस्सा है? कुर्द फोर्स का ये हिस्सा है। कब बनी ये सेना? 1979 में ये जो सेना है वो तैयार हुई है। और जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो कोई भी जहाज अगर वहां से निकलेगा विदाउट परमिशन, जिसको परमिशन नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो नाकेबंदी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। प्रॉक्सी युद्ध आप देखिए क्या हो रहा है, सेना से अलग इनकी वेशभूषा होती है, पहचान करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इनको पहचान पाना। हमेशा मास्क में ये नजर आते हैं। तो ये आईआरजीसी की एक प्रॉक्सी मास्क सेना बताई जा रही है। और इसकी खासियत क्या है ये भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। साइबर युद्ध में ये माहिर होते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी ये माहिर, गोरिल्ला समुद्री युद्ध में भी माहिर, और इसके अलावा सीक्रेट टास्क को अंजाम देने में भी ये जो मास्क फोर्स है वो माहिर होती है। अब टारगेट अमेरिका है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। नकापोश सेना की अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी, और यही वजह है कि आईआरजीसी ने वीडियो जारी करके अमेरिका को बता दिया कि आगे क्या हो सकता है। हॉर्मुज़ के पास ड्रिल स्पेशल फोर्स की तरफ से अंजाम दी जा रही है ताकि उसका कब्जा हॉर्मुज़ पर बरकरार रहे। अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देने की भी तैयारी है ईरान की तरफ से। तो एक एक करके हर एक जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं।